नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय के 6 अंक के प्रश्नों का विश्लेषण करके बताऊंगा। आइए देखते हैं। वर्ष 2019 में आए हुए प्रश्न हैं। ये देखिए, प्रश्न 17 में आया था, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को उलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है इकाई 1 यूनिट 1 से और चैप्टर 2 से, अध्याय 2 से है। इसी प्रकार इसके विकल्प के रूप में दूसरा क्वेश्चन दिया था, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका सेम यूनिट 1 से था, जो चैप्टर 4 से आया था। इसी प्रकार प्रश्न जो 18 है, इसमें है समीकरण को हल कीजिए। यह है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके चौथे यूनिट से और 9वें अध्याय से आया था। इसके विकल्प के रूप में, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपके सेम यूनिट 4 से और ये 10वें अध्याय से आया था। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे वर्ष 2020 में आए हुए प्रश्न। इसमें आया था, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 में 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ये आपके यूनिट 1 से और चौथे अध्याय से आया था। इसके विकल्प के रूप में आया था, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी यूनिट 1 से और चैप्टर 2 से आया था। आगे प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो है यूनिट 4 से, अध्याय 9 से। इसके विकल्प के रूप में अथवा में दिया है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, यूनिट 4 से और चैप्टर 10 से है। हमने 2 वर्षों के प्रश्न पत्र देख लिए। तो 2 वर्षों के प्रश्न पत्र में हमने क्या देखा, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसमें 2 चीज़ हमें याद रखना है। पहला, 6 अंक के प्रश्नों की कुल संख्या 2 होती है, और ये जो है प्रश्न 17 और प्रश्न 18 ये, ठीक है। और 6 अंकों के प्रश्नों का कुल अंक ये 12 है, ठीक है। 6 दूने 12। अब इसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
पहली बात, 6 अंक के प्रश्न केवल 2 इकाइयों से आएंगे, समझ रहे हैं, केवल 2 इकाइयों से आएंगे। ब्लूप्रिंट में भी आप देख सकते हैं कि इकाई 1 और इकाई 4 से एक एक प्रश्न आएंगे, ठीक है। इकाई 1 यूनिट 1 से और यूनिट 4 से एक एक प्रश्न। अब दूसरा पॉइंट है कि इकाई 1 में कुल 5 अध्याय हैं। कौन कौन से? अध्याय 1 में बहुपद है, ठीक है। अध्याय 2 में 2 चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 3 में है 1 चर का द्विघात समीकरण। अध्याय 4 में है समांतर श्रेणी और अध्याय 5 में अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। बहुपद जो अध्याय है ये इस प्रकार से रहता है। ये बहुपद वाला अध्याय जो है बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये अध्याय दूसरा है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसमें हम 2 चर x y मानकर प्रश्नों को हल करते हैं। ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इस यूनिट 1 में अध्याय 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अध्याय 3 1 चर का द्विघात समीकरण, ये x² + bx + c = 0 ऐसे करके जो समीकरण बनता है इससे जुड़े क्वेश्चन हैं। इसमें भी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं हैं। फिर अध्याय 4 जो है समांतर श्रेणी, जिसमें प्रथम पद, सार्वंतर, n पदों का योगफल, nवां पद, ऐसा करके जो सवाल है वो रहता है। इसी से 6 अंक के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पर ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अध्याय है। और ये अनुपात और समानुपात, इसमें कुछ एक प्रश्न हैं जो बड़े हैं, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकाई 1 से 6 अंक के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 अध्याय हैं, अध्याय 2 और अध्याय 4। उसके अलावा आप अध्याय 5 को भी ज़रूर से तैयारी करिएगा। तीसरा पॉइंट है इकाई 1 से केवल अध्याय 2, अभी जो बताया अध्याय 2 C2 और अध्याय 4 C4 ही 6 अंकों की तैयारी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें तो केवल क्या है अध्याय 2 के ही 6 अंक के लायक प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपने तैयारी में कटौती करना चाहते हैं, कहने का मतलब कुछ एक अध्यायों को छोड़ना चाहते हैं, तो हम ऊपर विश्लेषण देख चुके हैं कि अध्याय 2 से आता है अथवा विकल्प में अध्याय 4 से आता है। तो आप चाहें तो अध्याय 2 के ही 6 अंक के प्रश्नों की तैयारी करें या फिर अध्याय 4 के ही, ठीक है। अगला पद में देखिए इकाई 4 में कुल 2 अध्याय हैं, ठीक है। इकाई 1 से आएगा उसका विश्लेषण हो गया, इकाई 4 से आएगा उसका देखते हैं। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। अध्याय 9 है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं और अध्याय 10 है ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। इसमें देखेंगे तो आप चाहें तो केवल अध्याय 9 से तैयारी करें या केवल अध्याय 10 से 6 अंक के प्रश्न की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है अभी हम देखिए 2 वर्षों का, उसमें एक प्रश्न अध्याय 9 से था और एक प्रश्न अध्याय 10 से था। को 2 यूनिट की तैयारी करनी है, यूनिट 1 और यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 1 में आपका चैप्टर 2 है और चैप्टर 4 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस लहजे से? 6 अंक के प्रश्नों के लहजे से। और यूनिट 4 में आपका केवल एक कर सकते हैं, ठीक है। केवल क्या करेंगे? एक करेंगे। या तो अध्याय 9 से 6 अंक के प्रश्नों की तैयारी करेंगे या अध्याय 10 से। आप दोनों की तैयारी करें ताकि कभी गड़बड़ हो एक ही इकाई अध्याय से आ जाए। मान लीजिए आपने केवल 9 की तैयारी करी और दोनों प्रश्न अध्याय 10 से, या फिर आपने 10 की तैयारी करी और दोनों प्रश्न अध्याय 9 से। ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन हो सके तो ऐसी स्थिति में आप बच सकते हैं। तो ऐसी तैयारी आप करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।